नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, आपको हैरानी होगी सुन के कि प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। किनको चिट्ठी लिखी? उन्होंने चिट्ठी लिखी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब को। क्या लिखा उसमें? उसमें लिखा कि हमारे देश की एक महिला आपके देश के जेल में सड़ रही है, उसको प्लीज़ छोड़ दीजिए, माफ़ी दे दीजिए, दया क्षमा याचना कर दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। उस महिला का नाम क्या है? उस महिला का नाम है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। दोस्तों, नाम पे मत जाइए। डॉक्टर लगा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सजा पाने की हकदार नहीं है। वो महिला एक अल कायदा की टेररिस्ट हैं और उसको अमेरिकन कोर्ट ने 86 साल 86 ईयर्स की सजा सुनाई है और वो अभी आज के डेट में अमेरिका में एक फेडरल प्रिजन है, फोर्ट वर्थ प्रिजन है टेक्सास में, वहां वो बंद है। 16 साल से वो अमेरिकन जेल में बंद है। 86 साल 86 ईयर्स की उसको सजा हुई है। और शहबाज शरीफ ने क्या लिखा है जो बाइडेन को कि देखिए उसको आप छोड़ दीजिए, माफ़ी दे दीजिए, क्योंकि ना वो जो है फिज़िकली और मेंटली बहुत वीक हो चुकी है और उस पे दया कीजिए, क्योंकि ना किसी भी वक्त वो कुछ भी कर सकती है, अपने आप को वो ख़त्म भी कर सकती है। एक अल कायदा का टेररिस्ट, एक ट्रेंड टेररिस्ट जो कि अल कायदा के लिए काम कर रही थी, वो अपने आप को क्षति पहुंचा सकती है। ये अमेरिका बिलीव भी कर लेगा। पाकिस्तान जो है वो एक टेरर फैक्ट्री है, तो वो अपने टेररिस्ट्स को बचाने के लिए दुनिया भर में हर तरह का कोशिश कर सकता है और शहबाज शरीफ वही काम कर रहे हैं। और अमेरिका जो पाकिस्तान का जो आर्मी है चीफ है असीम मुनीर साहब, उन्होंने भी कहा होगा कि देखिए भाई, आप जल्दी चिट्ठी लिखिए, क्योंकि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसके लिए माफ़ी नामा जो है वो करवा लिया है। आपको सिर्फ अभी डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू उसको अभी रिलीज करवाना है अमेरिकन जेल से। ये आपको सौंपा गया है, ये काम आप कीजिए। तो अभी सिचुएशन ये है। लेकिन ये आफिया सिद्दीकी जो महिला है, ये कौन है और उसने क्या किया था जो उसको 86 साल की जो है सजा सुनाई गई है? ये आफिया सिद्दीकी को 2010 में इसकी कॉन्विक्शन हुई थी। मल्टीपल चार्जेस लगे थे उसके ऊपर, क्योंकि ये खतरनाक एक टेररिस्ट थी और इसका बेसिकली ये शी वाज अटेम्प्टिंग टू किल जो FBI ऑफिशियल्स और अमेरिकन मिलिट्री ऑफिशियल्स को अफगानिस्तान के अंदर। वो आगे चल के मैं बताऊंगा, लेकिन उसके बारे में थोड़ा मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। थोड़ा सा एक ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली ये पैदाइशी है कराची, पाकिस्तान सिंध पाकिस्तान में कराची में उसकी पैदाइशी है। पैदाइशी 1972, इसका मतलब 52 साल की है आज के डेट में। उसने क्या किया था, वो गई थी 1990 में, 1990 में वो गई थी स्टूडेंट वीज़ा लेके अमेरिका पढ़ाई करने। उसने अपना अंडर ग्रेजुएशन जो है उसने कंप्लीट की थी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। फिर आगे जाके वो पढ़ी, उसने अपना डॉक्टरेट हासिल किया था न्यूरो साइंस में। सोचिए, कम पढ़ी लिखी नहीं है वो, बहुत ही हाईली एजुकेटेड है, बहुत ही शातिर है वो। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो वो बोल रहे हैं ना शहबाज शरीफ कि मेंटली और फिजिकली वो है, ये कोई वो मेंटली फिजिकल नहीं होते, ये बहुत ही शातिर क्रिमिनल्स होते हैं, बड़ी टेररिस्ट है वो। तो अब क्या हुआ, वो उसने कंप्लीट कर ली, वो उसने डॉक्टरेट कंप्लीट करी ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी अमेरिका से। उसके बाद क्या हुआ, उसी वक्त जब वो पढ़ाई कर रही थी तो शी हैड ज्वाइंड, वो ज्वाइन करी थी एक मुस्लिम स्टूडेंट्स एसोसिएशन ज्वाइन करी थी उसने। फिर वहां पे उसने क्या किया था, फंड रेजिंग शुरू किया था। किसके लिए फंड रेजिंग शुरू किया था? उसने अल किफा रिफ्यूजी सेंटर के लिए उसने फंड रेजिंग शुरू की थी। अब ये अल किफा रिफ्यूजी सेंटर क्या है? वो एक अल कायदा का रिफ्यूजी सेंटर था। ये लिंक है। फिर उसने क्या किया, उसने एक पाकिस्तानी ओरिजिन के डॉक्टर के साथ उसने शादी की। शादी करने के बाद
उसका जो हस्बैंड उसका नाम था अमजद खान। फिर क्या हुआ, वो 2002 को वो पाकिस्तान वापस आ गई। पाकिस्तान वापस आने के तुरंत बाद उसने अपने अपने पहले हस्बैंड से उसने तलाक ले ली। डिवोर्स लेने के बाद क्या किया, उसने दोबारा से शादी कर ली। अब उसने किससे शादी करी, उसने शादी करी अमर अल बलूची से शादी करी। अब ये अमर अल बलूची वो इंसान का भतीजा है जो कि मास्टरमाइंड था यूएस में 9/11 अटैक का। 9/11 का मास्टरमाइंड कौन था, मास्टरमाइंड था खालिद शेख मोहम्मद, खालिद मोहम्मद जिसे बोलते हैं वो। उसका भतीजा जो अमर अल बलूची, उससे शादी की इस डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने। अब देखिए कितना बड़ा टेररिस्ट, इसका डायरेक्ट लिंक ओसामा बिन लादेन से था। क्योंकि ना जो खालिद शेख मोहम्मद वो कौन था, वो ओसामा बिन लादेन का खासम खास था। उसने पूरा जो 9/11 जो अटैक हुआ था अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, इसने प्लान किया हुआ था। तो यहां तक आपको कहानी समझ आ गई होगी। अब ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है ये अल कायदा का टेररिस्ट है, कैसे पता चला? ये जो खालिद शेख मोहम्मद है उसको अमेरिका ने पकड़ा 2003 में। तो उसने कबूल किया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है वो एक अल कायदा का कुरियर थी। कुरियर, इधर उधर इंफॉर्मेशन करना, जो कुरियर का काम होता है एक टेरर नेटवर्क के भीतर, वो काम वो करती थी। और अचानक से जब ये जो खालिद शेख मोहम्मद जब पकड़ा गया, ये आफिया सिद्दीकी बिल्कुल रडार से गायब हो गई। तो उसके लिए लुकआउट नोटिस अमेरिका ने एक जारी करी। तो एफबीआई ने जब ग्लोबल एक लुकआउट नोटिस जारी करी, तो वो और उसके हस्बैंड जो है उसका ओसामा बिन लादेन के साथ कनेक्शन था, तो वो लोग जाके छिपे हुए थे। तो अब जब ढूंढा गया, बहुत ढूंढा गया, तो यूएस मिलिट्री को खबर मिली कि वो पकड़ी गई है। और वो बागराम जो है बेस था अमेरिका का मिलिट्री बेस अफगानिस्तान के अंदर, वो वहाँ थी। तो वहाँ पे उसका इंट्रोग्रेशन चला था। फिर 5 साल तक वो वहाँ रही। और फिर उसको एक्चुअली जाना जाता है ग्लोबली ग्रे लेडी ऑफ बागराम करके, उसको जाना जाता है ग्रे लेडी ऑफ बागराम। सोचिए कितना खतरनाक ये टेररिस्ट है। फिर क्या हुआ, जो उसके जो हस्बैंड है वो पकड़ा गया, अमर अल बलूची वो पकड़ा गया। उसके बाद उसको गुआंटानामो बे जो है अमेरिका का सबसे खतरनाक प्रिजन, वहां पे भेज दिया गया। अब 2008 साल में ये जो आफिया सिद्दीकी है वो वापस आ गई कराची। फिर वापस जब कराची आ गई, उसके बाद फिर दोबारा गई वो अफगानिस्तान। वहां पे अफगानिस्तान के जो इंटेलिजेंस थे उन्होंने 2008 में उसको अरेस्ट कर लिया। और उसके पास से जो है एक सोडियम साइनाइड का कैप्सूल मिला था, और काफ़ी सारे जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे वो थे एक्सप्लोजिव्स जो है वो कैसे यूएस के जो काफ़ी सारे इंस्टॉलेशंस हैं अफगानिस्तान के भीतर, उसको कैसे उड़ाया जाए उसके बारे में थे। और जब उसके पकड़े जाने के बाद जब यूएस ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने जब इंटरोगेट करना शुरू किया कि उन्हें ये अलकायदा की एक डेडली टेररिस्ट थी, तो इसको जब उन्होंने वो क्या इंटरोगेट किया, तो उसने क्या किया, इंटरोगेशन के दौरान उसने जो है एक AK-47 जो है एक राइफल एक यूएस मिलिट्री ऑफिशियल के हाथ से छीन के उनको गोली मारने की कोशिश की। तो एफबीआई के ऑफिशियल्स भी थे, यूएस मिलिट्री के ऑफिशियल्स थे। जब ये की तो उन्होंने उसको डिफेंस में गोली मारी, तो उसको पेट में एक गोली लगी थी। तो फिर उसकी सर्जरी हुई। फिर वहां से उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उसको यूएस फ्लाई करके ले गए। वहां जाने के बाद उसका ट्रायल हुआ। ट्रायल होने के बाद 2010 को उसको कॉन्विक्शन हुआ और 86 ईयर्स का जेल हो गया। तो ये है कहानी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की। अब हुआ क्या, जब ये चल रहा था अमेरिका में, तो उसके जो बहन है फौजिया सिद्दीकी, उसने एक केस करा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि देखिए मेरी बहन जो है दूध की धुली है और उसने कोई कुछ नहीं किया, ये अमेरिकन्स जो है कहानी बना रहे हैं,
फलाना कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं और मेरे बहन को एकदम फंसा दिया है और ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया है। भाई रंगे हाथों पकड़ी गई है, उसके ऊपर से उसने शादी भी की है खालिद शेख मोहम्मद के भतीजे से, जो कि एक ड्रेडेड अलकायदा टेररिस्ट है। और खालिद शेख मोहम्मद ने कबूल भी किया है कि भाई वो एक अलकायदा के कुरियर थी, और ऊपर से उसने अटेम्प्ट भी करा है अमेरिकन ऑफिशियल्स के ऊपर, जो जानलेवा कत्ल करने की कोशिश की। तो अब ये तो अपनी बहन है और ये भी कोई कम नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा वो है फौजिया, उसके बारे में मुझे कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं करनी है। अब क्या है, अब पाकिस्तानी क्या बोलते हैं, पाकिस्तानी जितने इंटरनेशनल लॉयर वगैरह हैं बोलते हैं ये जो है जेनेवा कन्वेंशन, ये इससे हवाले से हमें इसको प्रिजनर ऑफ वॉर के हिसाब से देखना चाहिए और जो है उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ना इतने साल हो गए, 16 साल से वो रह रही है। देखिए इन्होंने अमेरिकन्स ने उसके बहन फौजिया जो है सिद्दीकी, उसको एक्सेस भी दिया था। 2023 में वो गई थी प्रिजन में, उसको मिल के आई है, उसके बहन को, आफिया को मिल के आई है ये फौजिया। फिर भी देखिए ये क्या बातें कर रहे हैं। ये जो है पाकिस्तान जो है बड़ा दोगला देश पर, हमारे देश का जो एक सिटीजन जो कि ईरान में काम कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, कुलभूषण जाधव, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईरान में घुस के पाकिस्तान के जो आईएसआई उसको किडनैप करके लेके उसको कहा कि ये इंडियन स्पाई जो है पाकिस्तान में स्पाइंग कर रहा था। अब उसको भी एक्सेस देने से इनकार कर रहे हैं पाकिस्तानी, और ये पाकिस्तानी अमेरिकन को सिखा रहे हैं कि भाई यूएन कन्वेंशन, देखिए जेनेवा कन्वेंशन है, यूएन जो भी है, जिसके हवाले भी आप दो, अगर इफ़ यू आर ए टेररिस्ट एंड कैरिंग आउट टेरर एक्टिविटीज़, आपको कोई जेनेवा कन्वेंशन का कोई भी हवाला दे के आप कुछ नहीं कर सकते हो। टेररिस्ट इज़ ऑलवेज अ टेररिस्ट, वो किसी कहीं पे भी उसने ये किया हो। तो ये पाकिस्तानी अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, बड़ा चालाक समझते हैं, और दुनिया भर सब सारे गधे बड़े बैठे हुए हैं, ये उनका सोच है। अब हुआ क्या है, अब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने चिट्ठी लिखी, बाइडेन साहब इतने अच्छे हो, आप इतने दयालु हो, आप जो है आप प्लीज़ क्लेमेंसी साइन। भाई बाइडेन साहब के जो दिन अभी समाप्त हो रहे हैं, वो अभी जाएंगे अपनी कुर्सी छोड़ के, जो भी आएगा अगला वो कोई डिसीजन लेने वाला नहीं है। भाई पाकिस्तान इज ए टेरर स्टेट, ऊपर से पाकिस्तान हैज़ क्लोज टाइज विथ चाइना, एंड खुदा ना खास्ता इफ, भगवान ना करे, इफ दे रिलीज आफिया सिद्दीकी, शी वॉज वेरी क्लोज टू खालिद शेख मोहम्मद, माजिद खान और ओसामा बिन लादेन. So what type of papers she still has in her possession? No one knows what type of information she has for the Al Qaeda people. No one knows. If she is released, उसको अगर छोड़ भी दिया जाता है, वो क्या टेरर एक्टिविटीज करेंगी वापस आने के बाद, किसी को पता नहीं है. तो जितना पाकिस्तान अपना छाती पीट ले, रो ले, गुहार लगाए अमेरिका से, अमेरिका छोड़ने वालों में से नहीं है. और अगर अमेरिका छोड़ता है, अगर इफ अमेरिका डज दिस, सो द फर्स्ट थिंग इज शी विल बाइट द अमेरिकन्स. ये दिस इज हाउ इट हैपन्स. देखिए और एक चीज है यहाँ पे, देखिए द अमेरिकन्स लेट हर स्टडी इन देयर कंट्री. वहाँ पे गई, शी स्टडीड देयर, शी गॉट ए डॉक्टरेट डिग्री, शी स्टार्टेड फंड रेजिंग इन अमेरिका. उसने फंड रेजिंग की अमेरिका में, और उसी अमेरिका को उसने मारा. तो इन पाकिस्तानियों को जो जाते हैं वहाँ पढ़ने या वहाँ बसने, उनको बिलीव करना खतरे से खाली नहीं है. तो वी इंडियंस वी नो हाउ द पाकिस्तानीज एक्ट. हमें पता है कि पाकिस्तानी दोगले हैं, दे कैन हिट बैक एनी टाइम. यू कैन नॉट ट्रस्ट देम. उनको विश्वास करना जैसे कि आप सांप को विश्वास कर रहे हो, उसी तरह से है. उसको दूध पिलाओगे वो फिर भी डसेगा. पाकिस्तानीज आर लाइक दैट. तो अब सिचुएशन ये है कि शहबाज शरीफ ये कर रहे हैं. शहबाज शरीफ का और एक ये है कि देखिए, ये देयर मस्ट बी ए कंडीशन. इन्होंने जो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा है पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ पे क्या है, उनके यहाँ जो 2/3 मेजॉरिटी उन्होंने कहा कि उन्हें मिला है, व्हाट दे हैव डन, लगता है कि वहाँ पे उनका जो टेरर बैक्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट के भीतर है, उनका एक कंडीशन हुआ होगा कि आप एक चिट्ठी लिखेंगे टू प्रेसिडेंट बाइडेन फॉर द रिलीज ऑफ आफिया सिद्दीकी, फिर हम आपको
इस मोशन में हम आपका सपोर्ट करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी इज़ इन्वॉल्व्ड, टेरर ग्रुप्स आर इन्वॉल्व्ड एंड ही हिमसेल्फ वांट्स, शहबाज शरीफ हिमसेल्फ वांट्स to help because he will get the terror backed people's vote in the elections, maybe in the provincial elections or in the next general elections. तो इसी तरह से पाकिस्तान operates and Pakistan is one of the biggest harbinger of terrorists across the world. तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।